गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। टाइम हो रहा है अभी कितना टाइम हो रहा है? 10:30 हो रहे होंगे। और हम लोग आए हैं अगेन बिल्लू और चिक्की को घुमाने साथ में। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? खुद ही गिरती पड़ती रहती है। हाँ, खुद ही चिल्लाती रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है। हाँ, क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया? कुछ लगा होगा इसको। चलो चलो। सुबह सुबह यार सही में, इसलिए आज आप व्लॉग जस्ट मैंने अभी अपलोड किया है 10:30 बजे, क्योंकि लाइट ही चली गई थी, लाइट ही नहीं आ रही थी। और मेरा जो खुद का फ़ोन का नेटवर्क है वो इतना महान है कि बस पूछो मत। हाँ, फिर मैंने वाईफाई लगाया इन्वर्टर की तार पे, फिर अपलोड किया। अंदर नहीं लेके आई मैं, वायर अंदर लगाई है, स्विच तो वाईफाई तो बाहर ही है। चलेगा वही चलाऊंगी ना उसको। तो गाइज हम लोग पेट्स को घुमा के आ चुके हैं, अपने बिल्लू को, चिक्की को। ये देखो बिल्लू, ये इसको तो खाना खाने में ही बड़ी दिक्कत है। ये क्या हुआ, खाना नहीं खाना? बिल्लू खाना ये पड़ा है, ये नहीं खा रहा। और ये हमारी महान चिक्की खाना क्यों नहीं खा रही? खाना खा चिक्की, खाना खा। गुड गर्ल है ना, चल खाना खा ले, खाना खा ले फटाफट। देख देख देख, कैटू भी खा रही है। ये हमारी कैटू, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, पता है ना आपको? इनको डायरेक्ट एमडी साहब फीड कराते हैं। वीआईपी ट्रीटमेंट चलती है इनकी। वो अपने आराम से दूध पी रही है। और ये तेरे को क्या प्रॉब्लम हो गई आज? तू क्यों नहीं खा रही है? तेरे को क्या हुआ आज? तू तो चप चप खाती है, उसका खाना भी खाती है, अपना भी खाती है। चिक्की, गर्मी लग गई मेरे को, लग रहा है इन्हें, है ना? बाहर से लुक लुक के खाएंगी खाना ये मेरी बेटी। देख देख देख, कैटू भी पी रही है, जल्दी पी ले। कैटू कैसे पीती है दूध? बहुत महीने लगे हैं इसको ऐसा बिठा के पिलाने के लिए। एग मिलाया है इसमें आज? आप क्या खा रहे हो? बता क्या खा रही है जो? मेरे को तो नहीं दिया तूने कुछ। हाँ, ध्यान हटा दिया उसका। सॉरी कुछ नहीं है, पी ले कैटू, पी ले। हाँ, कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं। तो गाइज आई होप आप लोगों को कल का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने हमें पुराने रूप में देखा होगा। कौन से पुराने तो रूप में? पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने चेहरे पे वो क्या होता है वो चिकन। हाँ, चिकन क्या? अरे वो एक होता है ना, वो दूसरा वाला फेस होता है अंदर से, जैसे वो वॉलपेपर पे होते हैं। बेटू पी ले। क्या होता है वॉलपेपर पे? मैं भूल गया। बेटू ओके, पता नहीं, अभी भूल गए। कुछ कहना चाहते थे बट कोई बात नहीं। हाँ, कब? बैठा। हाँ, पिला तो रही हूँ। हाँ, निकालता सारा। क्या कर रहे हो ये? तो गाइस फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, लेकिन आज हमारी काम वाली नहीं आई, मतलब काम वाली आंटी आई नहीं आज हमको सफाई करनी पड़ेगी पूरे रूम की। और आपको पता है 2 डॉग्स रहते हैं तो पूरे रूम में ऐसे कर देते हैं ये लोग। तो अभी हमको काम पे लगना पड़ेगा। गाने चला दे बढ़िया से। गाना चलाया था आपने, ब्लॉग शूट जल्दी चला, वही वाला चला दे। और कल से मुझे एक गाना बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं वही जा कर ले अपनी काम। तो गाइज आज हम लोगों ने बहुत सारी रील्स शूट की है, तो जिसने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो सबसे पहले तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। एंड बहुत मस्त रील्स बनाई है यार। 1-2 तो मैंने पोस्ट भी कर दी, शायद आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे। और जिम जाने वाले थे
जिम जाने वाले थे, लेकिन जिम का कुछ ऐसा हुआ सीन कि नहीं जा रहे हैं, अब थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट करेंगे। एंड थर्ड थिंग इज अभी हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। अभी जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, तो गोलगप्पे खा के आते हैं, मतलब गोलगप्पे खाने जाते हैं, फिर वहाँ पे दिखाते हैं आपको कि हम क्या क्या खाएंगे आज। मन कर रहा है यार बहुत, घर में रह रहे कि हम लोग बोर हो चुके हैं। और जो लोग पूछ रहे थे कि यशु ऑफिस क्यों नहीं जा रही है, यशु ऑफिस इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उसने लीव्स ली हुई हैं, उसकी काफ़ी सारी लीव्स पेंडिंग पड़ी थी, तो उसने सोचा क्यों ना इनका फ़ायदा उठाया जाए और लीव्स ले ली जाए, तो उसने लीव्स ले ली है अभी के लिए फिलहाल। तो देखते हैं, जाते हैं अभी। वैसे मैंने इसी में ही बनाई है रील्स, इस वाले कॉस्ट्यूम में, और एक और में बनाई है, बट वो उसमें ज़्यादा अच्छी बनी नहीं। तो मेरे को ये वाले मतलब इस टाइप के कॉस्ट्यूम काफ़ी अच्छे लगते हैं, इस तरह के जिसमें मेरा टैटू भी दिखाई देता है। तो देखते हैं अभी, लेट्स गो, चलते हैं। तो पहले हम क्या खाने चलेंगे, मोमोज की गोलगप्पे? जिम जाने वाले लोग जो पहले पास पड़ेगा वो खा लेंगे। पास तो पहले मोमोज पड़ेंगे, तो मोमोज ही खा लेते हैं। तो चलो ठीक है, चलो गाइस चलते हैं। यशल फैमिली जिंदाबाद। हाँ, यशल फैमिली जिंदाबाद, जिंदाबाद यशल फैमिली जिंदाबाद। अब से यही नारे लगाए जाएंगे, यशल फैमिली जिंदाबाद। गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:30 और हम लोग अब डिनर कर रहे हैं। देख लो अब आप, डिनर में है फ्राइड दही, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, और ये हमने दोपहर में नान और छोले मंगाए थे, तो वाले छोले थोड़े से बच गए थे, तो वो तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 1:45 और हम लोग लाइव थे एक्चुअली इंस्टा पे, तो डिनर भी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, तो हम लोग लेट वीडियो शूट कर रहे हैं। वैसे भी आजकल हम लोग लेट ही सोते हैं, तो इसलिए। एंड आज कुछ ज़रूरी बातें हैं जो करनी है हमने आपसे। क्या तू चुप, देखती ऐसे जैसे दिख रहा हो इसको। तो ज़रूरी बातें ये, क्या तू तुझे भी ज़रूरी बातें करनी है क्या? सो जा। इसे भी ज़रूरी बातें करनी है कुछ। तो ज़रूरी बातें ये करनी है कि हम लोगों ने अभी 4 दिन पहले एक मूवी का लिंक शेयर किया था आप लोगों से, 377 अब नॉर्मल, नॉट एब नॉर्मल, अब नॉर्मल। तो अभी भी नहीं शूट करने देगी। क्या हो गया? तो उसमें काफ़ी सारी हमें चीज़ें बहुत सारी चीज़ें पता चली, कहाँ से क्या शुरू हुआ था, कैसी कैसी चीज़ें आई सामने लोगों के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सजेशन है कि आप उसको देखो। मूवी का नाम है 377 अब नॉर्मल, जो G5 पे आपको मिल जाएगी, या फिर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे आप उसको फ्री में भी देख सकते हो। लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, मैं दोबारा शेयर कर दूँगी उसका। तो आगे की बातें यशु करेगी। आप ज़्यादा अच्छे लग रहे थे बोलते हुए। नहीं तो ओके, मैं खाली तेरे को शूट कर रही थी, फिर पता नहीं चलता ना। ठीक है। तो गाइज हुआ ये था कि मैं एक्चुअली 2018 का जो डिसीजन आया था सेक्शन 377 पे, मैं वो देख रही थी मैं। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी उसमें, काफ़ी सारा पॉजिटिव रिस्पांस भी देखा लोगों का, काफ़ी हेटर्स भी देखे जो अगेंस्ट थे, कमेंट्स भी पढ़े जो लोग अभी भी उस चीज़ को अननेचुरल और
एबनॉर्मल मानते हैं, और वो आज तक हो ही रहा है। तो मतलब मेरा अपना पर्सनल भी है एक ओपिनियन उस चीज़ के बारे में कि किसी ने बोला भी था, मैं नाम तो नहीं बोलूँगी, बट उसमें किसी ने बोला भी था, एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने बोला भी था कि आर्टिकल तो बहुत पास होते हैं ऐसे, बट फ़ायदा तब है जब सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे और वो चीज़ वहाँ पे एप्लीकेबल हो। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी यार सेम सेक्स रिलेशनशिप तो थे ही लोगों के। इससे पहले भी लोग हाइड करके रिलेशन में रहते थे। इससे पहले भी लोगों ने शादियां की है छुप के। मतलब इस तरीके से काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चली रही हैं। इससे पहले भी चल ही रहा था सब कुछ, तो तभी भी लोगों को सोसाइटी में ऐसे फ्री वाली नहीं थी, परमिशन नहीं थी। और आज भी सेम सिचुएशन है, आज भी कुछ ज़्यादा कुछ बदला नहीं है अगर मैं देखूँ तो। खैर हमारे साथ थोड़ी सी चीज़ें पॉजिटिव है कि हमें जो माहौल मिला वो उस तरीके का नेगेटिव नहीं मिला। हमने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके स्ट्रगल नहीं किया। उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि हमारा माइंड सेट था कि हमें क्या करना है, हमें पता था कि हमें क्या करना है, हम कंफ्यूज नहीं थे, है ना। और जब तुम खुद पॉजिटिव होते हो ना तो सामने वाले बंदे अपने आप पॉजिटिव होते हैं। यस, ये चीज़ आप एक बार ट्राई करना। जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब हमारे घर वाले हमें, अगर हमने बता दिया और उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, तो सबसे पहले ना आपको एक्सेप्ट करना है उनको उनके सामने, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था उनको पता ही होता है सारा कुछ, बट आपको एक्सेप्ट करना है कि हम ऐसे हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे उनके सामने, एक पॉजिटिवली आंसर मतलब पॉजिटिवली बोलोगे, तो उनको भी कुछ वैसे ही लगेगा और वो भी आई थिंक मतलब 80% मैं बोलूँगी कि हाँ मान जाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी तो हर किसी की फैमिली का अपना अलग अलग होता है, तो गाइस बस मैं यही बोलना चाहती थी कि सेम जो मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल तो ठीक है पास हो गया है, चीज़ें कि भाई आपको परमिशन है, आप लीगली आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में रह सकते हो। मैरिज अभी भी इलीगल है, ठीक है इलीगल है, लेकिन लोगों की मेंटालिटी वहीं की वहीं है, वहाँ से चेंज नहीं हुई है। और आई डोंट नो कि कब तक होगी, कितना टाइम लगेगा, कितने साल लगेंगे, कितनी सदियाँ जाएंगी माइंड वहाँ तक सेट होने में लोगों का, मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ें थी, मतलब मुझे ये लगता था कि ये आर्टिकल सच में यार हो गया है, ठीक है पास हो गया है, चीज़ें हो गई हैं, लीगली हो गया है, लेकिन मेंटालिटी चेंज नहीं हुई है लोगों की। आज भी मतलब लोग हर चीज़ को छुपा के रखते हैं, रिलेशन अपना खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रिलेशन तो बहुत दूर की बात है। सही बात है। आप खुद के लिए मतलब कुछ लोग तो ना कंफ्यूज रहते हैं कि हम ये हैं, सीरियसली हम ऐसे हैं, मतलब वो मान ही नहीं पाते कि और जो लोग हैं भी ना वो भी ये बोलते हैं कि अगर हम इस रिलेशनशिप में, इसका मतलब ये थोड़ी हम लेस्बियन हैं या गे हैं। आज किसी ने मैं उसी कमेंट पे बात कर रही हूँ। आज किसी ने कमेंट भी किया था कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ टॉम बॉय के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेस्बियन हूँ। तो ठीक है, आप अपने आप को टैग मत दो, कोई भी टैग मत दो। हाँ, अगर आपको कोई इशू है तो जो आप हो उसे एक्सेप्ट करो। अगर आप, मैं वही चीज बोल रही हूँ, अगर आप खुद ही उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो मतलब आप किसी दूसरे को क्या कन्विंस करोगे उसके लिए। और यार लेस्बियन गे वो ना कोई मतलब लगता नहीं है कि कोई पाप या कोई गाली या कोई गुनाह हो गया। ठीक है यार, सेक्सुअलिटी आपकी, आप अगर आप खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप किसी और से भी उम्मीद मत करो कि वो आपको ऐसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना। अब स्ट्रेट कपल जो है, मतलब स्ट्रेट कपल बोल रही हूँ, स्ट्रेट लोग जो होते हैं, जरूरी है वो हर टाइम पे अपने पर टैग लगा के घूमेंगे कि हम स्ट्रेट है। ऐसा कुछ नहीं है यार, जैसे वो स्ट्रेट है ऐसे आप LGBTQ में से कुछ भी हो सकते हो। तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा हवा मत सोचो, हवा मत बनाओ। आप नॉर्मल रहोगे तो लोग भी नॉर्मल रहेंगे उस चीज़ के लिए। तो मेरा बस यही मानना है कि यार सोसाइटी तो ठीक है, सोसाइटी है, लेकिन कन्विंस करना ना करना वो सब आप पे डिपेंड करता है। आप कितने कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को ट्रीट करते हो, आप कैसे डील कर रहे हो उस सिचुएशन के साथ, वो मैटर करता है। और रही बात फैमिली की, तो फैमिली के ऊपर हम बहुत बार कमेंट कर चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं कि आप खुद ही अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकते हो। बट एक चीज़ मैं अपने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से तो नहीं बोलूँगी, मतलब एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जिस रिलेशन में हो ना, सेम सेक्स में, अगर आप उस रिलेशन में रह के फैमिली के बीच में रह भी रहे हो ना, मैं बोलना चाहती हूँ ये चीज़। हाँ, तो प्लीज़, अगर आप उस रिलेशन में रह के फैमिली के बीच में रहना भी चाहते हो ना, तो भी आप कहीं ना कहीं हर्ट हो जाओगे। भले से आपकी फैमिली आपको फुल सपोर्ट करे, कुछ भी करे, बट कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसमें कुछ भी हो सकता है सोसाइटी हो, उसमें हो सकता है आपके पेरेंट्स आपकी खुशी के लिए हर चीज़ करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें
आप मिस करोगे। तो बेहतर ये है कि पहले आप अपना फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो जाओ, कहीं पे स्टैंड कर लो, देन उसके बाद कोई डिसीजन लो, ताकि आप और आपका पार्टनर सर्वाइव ना करें और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हर्ट फील ना करें। और हमारा मोटिव क्या है ये सब चीज़ें शेयर करने का, वो भी बता दो। हमारा मोटिव ये है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कपल हैं ऐसे, उनको अभी तक यही नहीं पता, कुछ टॉम बॉय ऐसे हैं उनको यही नहीं पता कि LGBTQ क्या है, आप किस उसमें आते हो, आपकी सेक्सुअलिटी क्या है, आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है, मतलब बहुत कुछ है, उन्हें कुछ पता ही नहीं। उनको सिर्फ ये पता है कि हाँ भाई टॉम बॉय है तो भाई लड़की से प्यार हो गया, आगे के लिए उनको क्या करना है, उनके फ्यूचर में क्या चीज़ें होनी है, उनको कुछ भी नहीं पता। मतलब ऐसे नहीं चलता ना यार, अभी आप छोटे हो ठीक है, अभी आपका हो सकता है किसी के साथ अट्रैक्शन हो, बट आपको लगा कि नहीं भाई मेरा तो डीप लव हो गया, मैं तो इसी के बिना रह नहीं सकते, मर जाएंगे, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको अकेले बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना है, अपने लिए खुद ही चीज़ें करनी है। रिलेशनशिप में आना, प्यार करना या भाग के कहीं चले जाना बहुत इजी है, लेकिन उस चीज़ को निभाना उतना ही टफ है। ज़रा नॉर्मल रिलेशन में होता है, मतलब स्ट्रेट कपल जो होते हैं उनके लिए भी वैसी चीज़ें, और यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। LGBTQ वाले कोई सींग वाले एलियन तो होते नहीं हैं, हमारे ऐसे होता है। अब तो मेरी शक्ल ही देख लो कितनी क्यूट हूँ मैं, हालांकि कुछ लोगों को नहीं लगूंगी, बट बहुत सारे लोगों को लगती हूँ, मुझे पता है। अच्छा यशु, आप मुझे ये बताइए कि आपके और पायल के सोशली होने से कितने लोगों को, मतलब कितने लोगों का अच्छा हुआ है, अच्छा इन द सेंस कितने लोगों के साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई मैं हैं, इंटरव्यू ले रही तेरा, और वो लोग हमें शेयर भी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर वो चीज़ें लेके आए हैं कि हमें हाँ बोलना है, अपनी फैमिली को बताना है, वो कॉन्फिडेंस आया है जो आना चाहिए था। मतलब उनको ऐसा लगा कि हाँ भाई कोई और भी है हमारे जैसा, तो हम अकेले नहीं हैं। तो आपको मतलब लगता है ना कि कोई और भी है यार, मतलब थोड़ा सहारा टाइप हो जाता है, तो वैसी चीज़ें हैं। और काफ़ी लोग हैं यार ऐसे जो अपने को फिर उस चीज़ के लिए आके थैंक यू बोलते हैं। ओके तो यशु, आपको इस बात के ऊपर प्राउड है या घमंड है? मतलब प्राउड और घमंड तो दोनों सेम ही चीज़ हो गई, लेकिन घमंड को लोग एज ए नेगेटिव लेते हैं, प्राउड को एज ए पॉजिटिव लेते हैं। तो आपको इस बात पे प्राउड है या घमंड है? मेरे को प्राउड सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रांग होने पे है, अपने पॉजिटिव होने पे है और अपने गट्स पे है। नहीं, ये जो आपकी तरफ से जो इतनी सब चीज़ें हुई हैं, लोगों का भला हुआ है कुछ लोगों का, उस बात पे आपको प्राउड है कि घमंड है? क्योंकि अभी कुछ लोग आएंगे कमेंट करने कि ज़्यादा घमंड दिखा रही है, अगर इसने ऐसा कर दिया तो ये हुआ है, तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि पहले आप प्राउड और घमंड, एरोगेंस, सारी चीज़ों में डिफरेंट पहले अच्छे से स्टडी करके फिर आना। प्राउड ही लगता है यार, मुझे प्राउड ही लगेगा, क्योंकि अगर एक भी ऐसे स्ट्रेट आई मीन सेम सेक्स वाले कपल ने, एक ने भी अगर डिसीजन लिया अपने लिए और अपनी आइडेंटिटी को खुद से एक्सेप्ट किया, तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है। हमारा तो मोटिव ही ये था यार, ये व्लॉगिंग करने का और यहाँ से ये सब चीज़ें स्टार्ट करने का, कि लोग एटलीस्ट सोशली ना आए भले से, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि सोशली आप गा के सबको बता रहे हो, बट एटलीस्ट खुद को तो एक्सेप्ट करो। तो खुद की एक्सेप्टेंस पहले बहुत ज़रूरी है, और जिन्होंने ये किया है ऑब्वियसली मुझे उसके लिए बहुत खुशी होती है, और प्राउड तो मैं फील करूँगी यार। हर किसी में इतना जिगरा नहीं होता बोलने का मेरा, जितना मैं लेके बैठी हूँ। अब उसके लिए कुछ लोग मुझे प्यार करेंगे, कुछ लोग हेट करेंगे, बट जो मुझे हेट करेंगे उनके लिए भी मुझे कोई ख़ास मेरे दिल में कुछ खास नफरत वाले कोई पॉइंट्स नहीं है। ठीक है यार, उनका अपना अलग नज़रिया है, मैं किसी को गलत नहीं कहने वाली। अगला क्वेश्चन हम भूल गए, आप अपनी तरफ से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है यार, मैं बता चुकी कि हमारा मोटिव क्या था, तो बस इतनी सी चीज़ें हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि सोसाइटी में अभी तक चीज़ें वो सारी आई नहीं है, बस आर्टिकल पास हो चुका है। तो आपको अपने लिए फ़ाइट खुद करनी है, आपको ये नहीं दिखाना है कि भाई लीगली सब कुछ हो चुका है। लीगली तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको अपने लिए चीज़ें खुद करनी है। जैसे कि एक नॉर्मल सी चीज़ होती है ना, कि आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आप लोग ऐसा तो नहीं सोच सकते कि भगवान है, भगवान खुद आएगा हमें बचाने। नहीं, भगवान खुद नहीं आता बचाने, हमें अपने लिए चीज़ें खुद करनी होती हैं। ठीक है, तो भगवान ने आपको उस लायक बनाया है, आपके हाथ पैर मुंह बाल सब कुछ दिए हुए हैं। तो भाई अपने लिए खुद फाइट करो, अपने लिए स्टैंड करो, अपने लिए चीज़ें अच्छी करो और अपने लिए एक बेहतर लाइफ बनाओ। हमारी भी बहुत बेहतर लाइफ है नहीं, अभी बनाएंगे।
और कुछ बोलना चाहेंगे यशु आप? बस इतना काफ़ी है आज के लिए, इतना ज्ञान काफ़ी है आज के लिए मेरे हिसाब से। अब से आपको डेली कुछ ना कुछ LGBT से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिला करेगा। तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, सिर्फ व्लॉग चैनल इसको ना ले। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि इसको सिर्फ व्लॉग चैनल आप मत लेना, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, व्लॉग प्लस ज्ञान चैनल लो इसको। क्योंकि अब से हम डेली कुछ ना कुछ रात को इसी कमरे में बैठ के आपको कुछ ना कुछ बताएंगे जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया अब तक अपनी लाइफ में। और कुछ टिप्स तो नहीं बोलूँगी उसको, कुछ मतलब हाँ मतलब एक्सपीरियंस से मतलब जितना भी हमारा एक्सपीरियंस होगा जिस भी चीज़ को लेके वो हम लोग शेयर करेंगे आपसे, ठीक है। एंड एक और चीज़ मुझे बोलनी थी, क्या बोलनी थी भूल गई मैं। एक तो बड़ी मुश्किल से मैं बोलती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ। क्या था बाबू? मुझे क्या पता आपके दिमाग में क्या था। याद करो। नहीं आ रहा। कोई नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में बोल देंगे अगर याद आ गया मुझे तो हाँ याद आ गया। मेरे को ये बोलना था कि ये वाला वीडियो मैं चाहती हूँ कि आप लोग शेयर करो, लेकिन ये शेयर आप उन लोगों को मत करना जो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। LGBTQ से बिलोंग करते हैं, उनको शेयर नहीं करना ये वीडियो। मतलब वो तो देख ही रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये वीडियो उनको रिकमेंड होगा ही होगा जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप उन लोगों को शेयर करो जो इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं और जिनके दिमाग में ये सब चीज़ें भरी हुई हैं कि ये अननेचुरल है, अबनॉर्मल है, ये सारी चीज़ें। तो मैं चाहती हूँ उनको शेयर करो तो उनके दिमाग में भी जो भरा हुआ है ना भूसा, वो निकल जाए, ठीक है। तो उन लोगों को शेयर करो, जैसे भी करना है। अपने व्हाट्सएप पे भेज दो, इंस्टा पे फेक आईडी बना के सबको भेज दो, पता भी नहीं चलेगा कि आप शेयर कर रहे हो। समझ रहे हो ना मतलब मेरा कहने का पॉइंट क्या है? तो आराम से शेयर करो वीडियो को तो, और अपने मम्मी पापा को अलग नंबर से भेज दो ये सारी वीडियो, ठीक है। तो उनको पता भी नहीं चलेगा आपने भेजा है और उनको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि अच्छा ऐसा होता है। फिर वो हमारे और ब्लॉग भी देखेंगे, फिर उनको अच्छा लगेगा। फीड भी देखते हैं, वो डंडे लेके हमारे घर के बाहर ही खड़े होंगे कि अच्छा ये है वो दोनों। बेटा इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं है, लीगल है अब तो। हम तो सीना ठोक के बोल सकते हैं कि अब आओ, कौन आता है मारने के लिए। वो पहले थी ये सब चीज़ें, अच्छा पहले भी चीज़ें होती थी, लेकिन अगर किसी को पता चल जाता तो वो बेचारा पिल जाता था। लेकिन अब नहीं हो सकती, अब तो लीगल है। अगर आप, और हमने तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लीगली कराई हुई हैं, तो हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो जितने जो अगर किसी के दिमाग में ये हो ना जुनून कि पीट देंगे आके, ये कर देंगे वो करेंगे, तो वो तो भूल ही जाना बेटा। बहुत सपोर्ट है हमारे पास। ऐसे ही हम सोशली नहीं बैठे अपना, ऐसे ही नहीं बैठे हम सोशली। और ये हम लोग कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं किसी को कि भाई चैलेंज समझ के सच में आ जाओ पीटने। हम लोग सीरियसली बता रहे हैं कि हमने, अगर हम इतनी सारी चीज़ें लेके सोशली बैठे तो हमने ऑलरेडी उसके लिए प्रिपरेशन कर रखी है। तो ये मैं किसी को उकसा नहीं रही हूँ, होके बैठे हैं यार, ये मैं किसी बहुत को प्रिपेयर होके बैठे हैं। हाँ। क्योंकि आप लोग भी ये जानते हो कि सोशली अगर आप कुछ भी बोल रहे हो ना, एक शब्द भी अपने मुंह से निकाल रहे हो, तो वो कैमरा के सामने फेस करना, और इतने सारे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर 15,000 लोग तो होते ही हैं ना जो देखते तो हमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, देखते तो उससे कई ज़्यादा लोग हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर 15,000 हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग हमें देखते हैं, व्यूज़ तो ज़्यादा ही होते हैं। तो वो मतलब उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है जब आप सोशली किसी चीज़ पे कुछ बोल रहे होते हो, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं उसके लिए, वो भी फैमिली के बीच में बैठ के, जब पता है कि फैमिली भी ब्लॉग देखेगी। तो जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना, जिस लेवल पे स्पेशली मैं और डुगू पहुंच चुके हैं, जहाँ पे आप किसी की कोई परवाह नहीं करते कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, वहाँ पे आप बहुत अच्छा फील करोगे। वहाँ पे आप फ्रीली कह सकते हो जो भी आपके, जैसे कि सेक्शन 377 अब नॉर्मल मूवी में एक जब डिसीजन आता है ना उनका, तो वहाँ पे जो मतलब LGBT वाले होते हैं, तो उसमें से ही शायद किसी एक का कमेंट ही होता है कि मतलब वो लोग अच्छा फील कर रहे थे, तो उनका एक डायलॉग था कि खुली हवा में सांस लेने की खुशी। तो वैसा कुछ आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे। तो अब से हम हर दिन एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू LGBTQ, ठीक है। और इसलिए आपको ब्लॉग्स देखते रहना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हर किसी के क्वेश्चन का आंसर दे सकें। और
मैं स्पेशली इस पे और अब से स्टडी आप करूंगी। LGBT से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप करो कमेंट बॉक्स हाँ में। कमेंट्स में जो भी आपके माइंड में, जो भी आपके माइंड में। हमारा पूरा ट्राई रहेगा कि हम लोग रिप्लाई करें उस पर। यस। ठीक है। और लेकिन यार कुछ यूनिक क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब एक ही चीज ना हो प्लीज कि फैमिली को कैसे बताएं। हाँ ये सब बहुत चीजें कॉमन सा नहीं, क्वेश्चन ये है, हम ऑलरेडी बहुत ये बार आंसर कर चुके हैं इसके फैमिली बारे को में। कैसे मनाए के लिए LGBTQ से कोई इसका कनेक्शन नहीं है। अगर क्योंकि आप family- स्ट्रेट भी हो तो भी आपको पता है फैमिली को कैसे मनाना है। यस। ठीक है, उसमें भी बहुत पंगे होते हैं, किसी की जल्दी से मान जाती है, किसी की नहीं मानती। तो इसको भी आप ऐसे ही लो कि अगर आप बताओगे तो किसी की मानेगी, किसी की नहीं मानेगी यार। सिंपल सी चीजें हैं। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन मत पूछना, ऐसा पूछना जो मतलब सीरियसली क्वेश्चन पूछने वाला हो। ऐसा इसका question आंसर पूछना- देने में मैं भी खुशी हूँ। हाँ इसके लिए हमें और स्टडी करने की जरूरत पड़े इसके लिए। सीरियसली, क्योंकि LGBTQIA ये बहुत डीप है, आपको बहुत deep है। बहुत ज्यादा डीप है। अभी कुछ भी नहीं पता, हमें भी बहुत सारी चीजें नहीं पता इसके बारे में। मैं पढ़ती रहती हूँ बहुत सारी चीजें, मतलब मेरे को काफी ज्यादा नॉलेज आ चुकी है अब इसकी। ठीक है, इसको नहीं पता, सच में नहीं पता हाँ मेरे को बहुत इनके जितना नहीं पता सीरियसली। मतलब इसको वैसे चीजें पता है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे जिसने बोला ना उन सब चीजों के बारे में इसको पता है। मेरे को चीजें पता है, बट मैं एक होता है ना कन्वे करने का तरीका, वो मेरे पास नहीं है, वो इसके पास है। तो मैं इसको बताती हूँ फिर ये कन्वे करती है। तो ऐसे हमारे व्लॉग्स चलते हैं साझेदारी से। तो यही है बस यार। ठीक है, उसमें क्या है, कोई किसी को मतलब कोई बोल सकता है, कोई नहीं बोल पाता। मतलब मेरे को सारी चीजें पता है, बट मैं उसको मतलब एक होता है ना कि मैं बोल नहीं पाती, वो वाली चीजें। कोई बात नहीं। तो ये बहुत डीप है, चाहे तो आप गूगल कर लो, चाहे तो हमारे व्लॉग्स देखते रहना, उसमें हम आपको डेली बताते ही रहेंगे। दैट्स इट। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा व्लॉग, तो व्लॉग को फिलहाल करते हैं एंड। जैसे कि मैंने बताया कि शेयर उनको करना जिनको ज़रूरत है इसकी जानने की, उनको नहीं कि जिनको ऑलरेडी पता है। ठीक है, और लाइक कमेंट में तो आपको पता ही है क्या पूछना है, क्वेश्चन पूछने। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, दोनों की आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वहाँ पे भी हम लोग मोटिवेशन वीडियोस भी डालेंगे अब से। यस ठीक है, मोटिवेशनल वीडियोस भी डालेंगे। तो बस वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना दोनों को। बस इतना ही बोलूँगी, इसके ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो गया। तो गाइज करते हैं व्लॉग को एंड। यस टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस। बापू जीने की ख्वाहिश की है, जिस्म ने रूह से मिलके नई साजिश की है, दिल भी धो